जब हमने रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पावर में 2 चला गया। क्लियर? हमने रिएक्शन को ऐड किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया। हमने रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो गए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, रिएक्शन 1 इक्विलिब्रियम रिएक्शन, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है हमें K1, सेकंड का K2, थर्ड K3। हमें K4 को डिटरमाइन करना है इन टर्म्स ऑफ K1, K2 एंड K3। फोर्थ रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 एंड रिएक्शन 3। ये डिफरेंट रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन पर हमें फोर्थ रिएक्शन मिलेगा और फोर्थ रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन करना है। तो जब भी हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, हमें करना क्या होगा, हमें सिर्फ ये चेक करना है फोर्थ रिएक्शन और सेकंड थर्ड रिएक्शन के किस कॉम्बिनेशन से मिल रहा है। हमें चाहिए H2O रिएक्टेड में। H2O कहाँ है रिएक्टेड में? थर्ड रिएक्शन में। तो थर्ड रिएक्शन को एज इट इज लिख दो, कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 1। क्लियर? अब आते हैं हम सल्फर पर। सल्फर कहाँ है? फर्स्ट रिएक्शन में। हमें फर्स्ट रिएक्शन कितने सल्फर है? एक। हमें एक ही चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन को भी ऐड कर दो एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। क्लियर? अब हमें चाहिए O2, 3/2 O2। फर्स्ट रिएक्शन में ऑलरेडी 1 O2 आ चुका है। हमें 1.5 O2 चाहिए, 0.5 O2 और चाहिए इस रिएक्शन में। तो O2 और कहां पर है? इस रिएक्शन में। ये है प्रोडक्ट साइड में, और हमें चाहिए O2 रिएक्टेंट साइड में, तो माइनस करना पड़ेगा सेकंड रिएक्शन को, एट द सेम टाइम बाय 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब बाय 2 करेंगे तो हाफ O2 माइनस के साथ आएगा, इधर ऐड हो जाएगा 1 O2 प्लस हाफ O2, 3/2 O2। अब तुम देखो, इसके अलावा जो भी चीजें सारी कैंसिल हो गई होगी वो भी मैं क्रॉस चेक करके बता देता हूँ कैसे कैंसिल हुई होगी। फोर्थ रिएक्शन ये है, थर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट सल्फर प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या है? SO2। फर्स्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट, सॉरी ये मैंने फर्स्ट का लिखा, थर्ड का आप लिख देता हूँ SO3 प्लस H2O, प्रोडक्ट है H2SO4। तो जो भी रिएक्शन हम ऐड कर रहे हैं उसके रिएक्टेंट रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट प्रोडक्ट साइड में। इसको माइनस किया है बाई 2 करके, कोफिशिएंट को बाई 2 करो, माइनस के अंदर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ऐड करो। सो अच्छा, मैंने थोड़ा सा रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं था, 2SO3 गिविंग 2SO2 प्लस O2 होता ना, दिस शुड बी 2SO2। तो जब तुम हाफ करोगे ये SO2 हो जाएगा, ये हाफ O2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा SO3। क्लियर? ये SO3, ये SO2, SO3 SO2 कैंसिल हो गए, क्या बचा? सल्फर प्लस H2O प्लस 3/2 O2 इज एन इक्विलिब्रियम विद H2SO4। मतलब जो हमारी डिजायर्ड रिएक्शन है वो आ गई। So we just need to determine the combination of reaction 1, 2 and 3 which provide the desired reaction. अब ये कॉम्बिनेशन से मिला है तो K4 हो जाएगा। रिएक्शन 1 और रिएक्शन 3 को ऐड किया है, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, K1 K3। इसको डिवाइड किया है तो उसको माइनस किया है तो डिनोमिनेटर में ले आओ K2 को, हाफ का मल्टीप्लाई किया तो पावर में हाफ कर दो, ऐड किया K1 into K3, सब्सट्रैक्ट किया तो डिनोमिनेटर में 1/2 का मल्टीप्लाई किया है तो पावर में 1/2। जिस भी कॉम्बिनेशन से हम इसके रिएक्शंस को लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी रिलेशन में आ जाएगा। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, सब्सट्रैक्शन में डिवाइड होता है, कोफिशिएंट में जो भी मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में चला जाता है। तो फाइनली K4 आएगा K1 K3 अपॉन K2 पावर हाफ। इज दैट ओके?
सर एक मिनट, ये -2/2 कैसे किया वो नहीं समझ में, क्यों किया वो नहीं समझा, मैं वापस एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हमें मतलब ये फोर्थ रिएक्शन, तुम ये देखो क्या रिएक्शन 3 प्लस रिएक्शन 1 -2/2 करने पर जो रिएक्शन डिजायर्ड है फोर्थ रिएक्शन वो मिल रहा है क्या? हमें एक O2 तो आ चुका था, हमें चाहिए कितने O2? 3/2 O2। यहाँ पर O2 है, कितना O2 है? 1, तो उसको 1/2 करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई, और सबट्रैक्ट इसलिए क्या है, हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड में, तो सबट्रैक्ट करना मतलब रिवर्स करके ऐड करना, तो रिवर्स करके ऐड कर देंगे। ओके सर। चले हम आगे। हाँ सर। सर 1 मिनट। हाँ कॉपी कर लो इसको। क्या हमारा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया था? सॉलिड, प्योर सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, एक्टिविटी 1, ये वाला पार्ट हो गया था हमारा। हाँ हो गया सर। हाँ हो गया सर। ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन भी हो गया था, राइट? हाँ हाँ सर, इस क्वेश्चन में अगर हमें रिएक्टेंट में O2 चाहिए 3/2 O2, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी तो O2 रिएक्टेंट में है, तो हम वो क्यों नहीं ले सकते? चलो उसको तुम ऐसा इंटरप्रेट करो, जब हमने फर्स्ट रिएक्शन ऐड किया है तो यहाँ पे SO2 आ गया है, SO2 कहीं भी नहीं है हमारे पास। हाँ अब जब हाँ SO2 कहीं नहीं है तो SO2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। SO2 हाँ कहाँ है? और सेकंड, तो सेकंड हाँ। रिएक्शन में 2 है, यहाँ पे 1 था, बाय 2 हाँ करके माइनस कर दिया, cancel हो गया। ओके ओके सर। कुछ होमवर्क दिया था क्या केमिकल इक्विलिब्रियम में से? हाँ सर, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन A एंड B, शायद, एक मिनट चेक करना पड़ेगा सभी। ठीक है, एक काम करते हैं, वो तो हर वीक में हम एक एक क्लास दोनों का JR MR का अलग से वो भी लगा देते हैं डाउट डिस्कशन, जिसमें जो होमवर्क है वो डिस्कस करेंगे। अभी JR का वो भी बचा हुआ है, मूल कॉन्सेप्ट का भी, वो संडे को लेने वाला हूँ मैं, मूल कॉन्सेप्ट का डाउट डिस्कशन। और संडे को टेस्ट भी होगा JR का मूल कॉन्सेप्ट पर। मॉर्निंग में डाउट डिस्कशन होगा, आफ्टरनून में टेस्ट होगा। ये MR सर, MR का 6 दिसंबर को जो मेजर टेस्ट है उसमें इक्विलिब्रियम और मूल कॉन्सेप्ट दोनों चैप्टर आएंगे। जहां तक पढ़ाया जाएगा वहां तक आएगा। हर मेजर ओके टेस्ट का सिलेबस अभी स्टार्टिंग में यही है, जितना पढ़ाया फ्रॉम द डे 1 उतना पूरा आएगा। और JR के भी फुल टेस्ट होंगे, वो तुम्हें पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। या कर लिया कॉपी? चले हम आगे अभी। हाँ सर।
देखो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट केस इन टर्म्स ऑफ मोल्स, दो तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या तो पहला इन टर्म्स ऑफ मोल हम देख रहे हैं। लेट्स से इन केस ऑफ अमोनिया डिसोसिएटिंग द इनिशियल मोल्स ऑफ अमोनिया इज ए, हमने इसको ए मोल्स ले लिया है, क्लियर, और ए मोल्स को हम डिसोसिएट कर रहे हैं। तो जब हम ए मोल्स को डिसोसिएट करेंगे, ए में से एज्यूम करो कुछ 2x मोल डिसोसिएट हो गए, क्लियर। तो तुम x ले सकते हो, 2x ले सकते हो, जो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 2:1:3 है, इसलिए 2x ले लिया। 2x मोल डिसोसिएट हुए, तो ये मोल्स आ गए रिमेनिंग, a में से 2x डिसोसिएट हो गए, रिमेनिंग मोल्स विल बी a-2x, इसके x प्रोड्यूस होंगे, इसके 3x प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्लियर। अब हम लिखते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। केसी कैलकुलेशन के लिए हम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। अब हम लिखेंगे टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स में जनरली हम सिर्फ गैसेस के काउंट करते हैं। टोटल मोल्स ऑफ गैसेस, सारे ही गैसेस हैं यहाँ पर, दिस प्लस दिस प्लस दिस, a plus 2x will be the total moles हो गए। मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ अमोनिया a-2x अपॉन टोटल मोल्स a plus 2x, moles of nitrogen upon total moles. So moles of the substance upon total moles, that will be mole fraction. Mole fraction हमने इसलिए लिखा है because we want to write partial pressure, और partial pressure का फॉर्मूला होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये गैसेस स्टेट में डिटेल में आएगा, अभी यूज आया है इसको बता दिया। गैसेस हो गया क्या हमारा? नहीं हुआ है ना अभी? नहीं सर। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होगा। तो a-2x अपॉन a plus 2x, x अपॉन a plus 2x, 3x अपॉन a plus 2x। मोल पार्शियल प्रेशर लिख देते हैं हम, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर pt, x अपॉन a plus 2x इनटू टोटल प्रेशर pt, 3x अपॉन a plus 2x इनटू टोटल प्रेशर pt। तो पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये लिख दिया हमने। क्या यहां तक सभी को समझ में आता है? पहली कंडीशन इनिशियल कंडीशन है, जब हम रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, बची हुई सारी कंडीशन इक्विलिब्रियम पर है। सर यस, वो इक्विलिब्रियम पे हम 2a-2x लिखना चाहिए ना? इनिशियल कितने मोल्स थे? ए में हाँ। से 2x रिएक्ट कर गए, तो कितने बचे? a-2x। 2a क्यों आएगा? यदि 100 थे, 100 में से 30 रिएक्ट कर गए, 100 माइनस 30 बचेंगे, 200 माइनस 30 थोड़ी बचेंगे। मतलब वो बैलेंस। बाई चांस यहाँ पे 2a लिया होता तो फिर 2a माइनस 2x लिखते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जो भी इनिशियल। हाँ ठीक है। सर वो ब्रैकेट में राइट साइड में आपने क्या लिखा है? PP is equal to XP total. This is the partial pressure. Partial pressure equal to mole fraction into total pressure. Dalton's law of partial pressure होता है। Partial pressure of any gas A equal to mole fraction of A into total pressure. If let's say the room in which we are studying, we are attending lecture, the nitrogen and oxygen are present, the mole fraction of nitrogen is 0.79, 79%. The partial pressure will be 0.79 into total pressure 180 m, that is 0.798.
क्लियर? mm ऑफ Hg में निकालना है तो 760 रख दो इंटू 0.79, तो मोल Yes, फ्रैक्शन जितना होगा इंटू टोटल प्रेशर, दैट विल गिव द पार्शियल प्रेशर। सर हो गया। ठीक है, कैसी कैपी लिखना है अब हमें? Kc by definition concentration of nitrogen power 1 concentration of hydrogen power 3 upon ammonia power 2। क्लियर? चलो, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन x अपॉन v पावर 1, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 3x अपॉन v पावर 3 अपॉन अमोनिया का कंसंट्रेशन a माइनस 2x अपॉन v पावर 2। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो कैसी हो जाएगा, x इंटू एक्स पावर 3 x टू द पावर 4 27। ठीक है, मतलब वो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कैसे ऑप्शंस दे रखे हैं। इज दैट ओके? यस सर। केपी लिख देते हैं अब हम। केपी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पावर 1 हाइड्रोजन पावर 3 अमोनिया पावर 2। चलो, सारे पार्शियल प्रेशर हमने लिख रखे हैं। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर x अपॉन a प्लस 2x pt पावर 1, 3x अपॉन a प्लस 2x pt पावर 3, pt is total pressure। So this power 3 into this power 1 upon this power 2। सर हो गया। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड हम। सर 2 मिनट रुको सर। ओके सर, हो गया। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं, ट्राई करो इन्हें। या एक केस, एक एग्जांपल और लेता हूं हेट्रोजीनियस का, उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल, C solid CO2 gas is in equilibrium with 2 CO gas। C इक्वल टू 0 पर मोल्स दे रखे हैं हमें, A मोल्स लेट से दोनों के दे रखे हैं, B भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी दिया है। प्रोडक्ट 0 मोल्स। पता है जो सॉलिड है, वी डोंट नीड टू राइट सॉलिड इन Kc और Kp रिलेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट इन्हें लिखा ही नहीं जाता है। जब इन्हें लिखा ही नहीं जाएगा तो डेफिनेटली उनके मोल्स वगैरह से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एट इक्विलिब्रियम मोल्स, यहाँ पे डैश कर देंगे, इसको कहीं काउंट ही नहीं करना है। a माइनस एक्स विल गिव 2x, 1 कैन गिव 2, x रिएक्ट किया, a माइनस एक्स बचा, इसके 2x बन गए। b लिया होता तो b माइनस एक्स लिख देते हैं हम। क्लियर?
मोल्स आ गए, कंसंट्रेशन डैश A minus x upon V, 2x upon V, total moles of gases, इसको काउंट नहीं करना है, सॉलिड है दिस प्लस दिस, वैसे भी हमने इसके मोल्स नहीं लिखे ना, सॉलिड को लिखना ही नहीं होता है। टोटल मोल्स हो गए A plus x। अब तुम्हें Kc लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 2x upon V over 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A minus x upon V power 1, Kc हो गया। If you want to write Kp, moles of product upon total moles into total pressure, 2x upon total moles, ये आ गया मोल फ्रैक्शन, into पार्शियल प्रेशर के लिए टोटल मोल्स, टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई किया, पावर 2 अपॉन A minus x अपॉन A plus x, Pt पावर 2, सॉरी पावर 1 रिएक्टेंट में, Kp आ जाएगा। हेट्रोजीनियस में जो भी सॉलिड है उसको हमें काउंट नहीं करना है। सर हो गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं बोर्ड पर अब। गैसेस फेज रिएक्शन दे रखी है, मींस ऑल आर इन गैसेस फेज। At T equal to 0, concentration of B is 1.5 times of concentration of A. At equilibrium, concentration of A and concentration of D are given equal. Then calculate Kc. तुम्हें Kc निकालना है, इस केस में गैसेस फेज रिएक्शन है, इनिशियल कंडीशंस कुछ दे रखी हैं और इक्विलिब्रियम पे कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। सर इनका स्टेट नहीं दिया। गैसेस फेज रिएक्शन, ऑल आर गैसेस इन गैसेस स्टेट, गैसेस फेज इक्विलिब्रियम में। वो मैंने लिखा नहीं था, सिर्फ बोल दिया था वैसे।
Sir, Sir, 4 one. answer. Sir, 1. 1 आ रहा है सर। एट आ रहा है आंसर। रुक जाओ, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ सर पर एक की जगह पे 2x रख सकते हैं, नहीं उससे इजी हो जाएगा। एक मिनट रुको। 2x पावर 2 x by v पावर 1 a minus x upon v पावर 1 1.5 a minus 2x upon v पावर 2। ठीक है यहाँ तक। और हमें a और d का कंसर्वेशन से अंदर रखा था, तो a minus x upon v x upon v, तो x आ गया a by 2। x को रखो a by 2 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा a और ये a by 2 आएगा, एक a by 2 रह गया, 4 आंसर आएगा। x should be a by 2, ये a by 2 2 कैंसिल हुआ, a स्क्वायर a by 2 एज इट इज, नीचे x को a by 2 रखा, ये आएगा। आंसर विल बी 4। Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? अनुराग, अपूर्वा, आशीष, अथर्व? यस सर। Yes, sir.
लाइक मोल्स, जैसे अभी हमने मोल्स में डील किया था, ए मोल्स में से x मोल रिएक्ट कर गए, a माइनस x बचे, कुछ इस टाइप से। वी कैन ऑल्सो डील इन कंसंट्रेशन, बजाय वो a मोल्स के ये दिया होता है 2.5 मोल पर लीटर है, तो हम कंसंट्रेशन में भी डील कर सकते हैं ना। 2.5 मोल पर लीटर में से 1.5 मोल पर लीटर रिएक्ट किए, कितना बचेंगे, कंसंट्रेशन में भी डील किया जा सकता है। इन द सेम मैनर वी कैन ऑल्सो डील इन प्रेशर। इनिशियल प्रेशर 1 atm में 1 में से 0.3 atm रिएक्ट कर गया, 1 माइनस 0.3 बचा। जब मैं एग्जांपल्स लूंगा तो वो थोड़ा सा समझ में आएगा, बट अभी के लिए ध्यान रखना है हमें। क्लियर? चलो मैं एक प्रेशर वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें प्रेशर में डील करना होगा। प्रेशर टोटल प्रेशर दे रखा है, केपी दे रखा है। फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 and NO2 एट इक्विलिब्रियम। एक और इसमें मैं इतना ऐड करता हूँ, ऑल्सो फाइंड इनिशियल प्रेशर ऑफ यू हैव टू डील इन प्रेशर। स्टार्टिंग में बताता हूँ कैसे डील करना है हमें। N2O4 इज एन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ NO2, P नॉट प्रेशर, जीरो प्रेशर, T इक्वल टू 0 पर। एट इक्विलिब्रियम P नॉट में से P रिएक्ट कर गया 1:2, तो इसका 2P बन जाएगा। इसके आगे तुम ट्राई करो, जैसे मोल्स में कहते हैं ना A0 A माइनस x विल गिव 2x, यहाँ पे P नॉट इनिशियल प्रेशर, नॉट जनरली इनिशियल को डिनोट करता है। क्लियर? सर टॉर्क को कैसे एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं? 760 से डिवाइड करके। 1 ATM is equal to 760 torque. So 380 upon 760 करोगे। Torque and mm of hg both are same. ठीक है, जैसे 760 mm of hg होता है, mm of hg को torque ही लिखा जाता है। सर और कैलकुलेशन के टाइम पे हम टॉर में करते हैं कि एटीएम में आता है आंसर, मतलब केपी में एटीएम में रहता है, और अगेन डिपेंड्स। यहाँ पे केपी का कौन सा यूनिट दे रखा है? एटीएम। तो इट इज बेटर टू डील इन एटीएम। यहाँ पे टॉर वाला दिया होता तो टॉर में डील कर लेते,
राइट? यस सर। किसी का भी आंसर नहीं आया चैट बॉक्स में अब तक? टोटल प्रेशर सर एक मिनट। दिस प्लस दिस, सर गंदा क्वाड्रेटिक आ रहा है ये। देखते हैं। क्वाड्रेटिक तो बनेगा। बट जो क्वाड्रेटिक आ रहा है वो काफी इजीली सॉल्व हो भी रहा है। देखो 0.66 रफली इसको लिखा 2/3, 0.6667
मतलब और 2 डेसिमल तक जाओगे तो 2/3 होता है एग्जैक्टली। इसको तो लिख दिया 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2p का होल स्क्वायर 4p स्क्वायर 0.5 1/2 माइनस 2p। सॉल्व करते चले गए, p माइनस b प्लस माइनस वालों को इग्नोर किया है, प्रेशर के नॉट बी नेगेटिव, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट 64 आ रहा है एग्जैक्टली विच इज 8, माइनस 4 प्लस 8 प्लस 4 अपॉन 24 1/680। तो हमें कैलकुलेट सर, करना है N2O4 का NO2 का प्रेशर। पहला आंसर आएगा हमारा P0 माइनस P 0.5 दैट इज 1/2 माइनस 1/3। दूसरा आंसर आएगा हमारा 1/3 दैट इज 2 into 1/3। और P0 निकाल लेना यहाँ से, इनिशियल प्रेशर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था बट हाँ ऐसा होगा। हाँ सर। क्या अभी Sir? क्लियर है क्वेश्चन? सर ये पी टोटल मतलब ये इक्विलिब्रियम पे डिफाइन है ना? पी टोटल इज दिस। अच्छा पी टोटल दिया है, इसका मतलब डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं जब स्टडी स्टेट आ गया हो जहाँ पे कांस्टेंट चीजें हो गई हो इक्विलिब्रियम। यदि इनिशियली कुछ है तो फिर वो दिया होगा। ठीक है सर। सर ये नीचे 0.5 माइनस 2p कैसे हो? देखो पी नॉट माइनस पी लिखना है हमें। एक काम करो पी नॉट को रिप्लेस कर दो यहाँ से। क्या हम पी नॉट को लिख सकते हैं 0.5 माइनस पी? तो पी नॉट को हाँ। रिप्लेस किया 0.5 माइनस पी और ऑलरेडी एक माइनस पी। टोटल प्रेशर का एडिशन 0.5 इसका यूज किया है। इज दैट ओके? यस सर। Degree of dissociation alpha. काफी यूजफुल टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पूरे आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम हर जगह यूज करने वाले हैं अल्फा का। कर दूं अभी कॉपी कर लिया है? हाँ चैतन्य सर। हो गया है? हाँ सर हो गए। It is the number of moles of a substance which exist in dissociated form at equilibrium out of 1 mole of the initial reactant. यदि हमने इनिशियल रिएक्टेंट का 1 मोल लिया है उसमें से 0.13 मोल्स डिसोसिएट हो गए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.13 हो गया। चलो 10 मोल्स लिए, 10 में से 3 मोल डिसोसिएट हो गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया 3/10 पर मोल। 3 मोल डिसोसिएटेड है 10 में से, तो 1 मोल में से 3/10। तो अल्फा को डिफाइन किया गया है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल्स को हम डिनोट करते हैं जनरली ए से, जो अब तक करते आ रहे हैं। और मोल्स डिसोसिएटेड को तुम देखोगे अमोनिया के केस में कितने मोल डिसोसिएट हुए थे 2x, a-2x लिखा था। हम इसको कभी x से, कभी 2x से, कभी 3x से, जो भी कोफिशिएंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं। क्लियर? यदि रिएक्शन का कोफिशिएंट 1 है तो x से, 2 है तो 2x से डिनोट किया जाता है इसको। क्लियर? जो इससे भी हम डिनोट कर रहे हैं मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। So we can write moles dissociated
which is x, maybe 2x, maybe 3x, and so on is equal to a का मल्टीप्लाई कर दो a into अल्फा. हमें ये चाहिए अल्फा के टर्म्स में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, a into अल्फा कर दिया. क्लियर? इसका मैं यूज करूंगा जो कि हमारा सेकंड केस होगा, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा. कॉपी कर लो जल्दी से. सर हो गया. चलो मैं अमोनिया वाला ही केस ले लेता हूं ताकि तुम कंपेयर कर पाओ इजीली. वो हमने मोल्स के टर्म में भी देखा है. नाउ वी आर आल्सो गोइंग टू कैलकुलेट equilibrium constant Kc and Kp in terms of degree of dissociation alpha. T equal to 0, A moles, 0 moles, 0 moles at equilibrium. A हम लिखते थे A minus 2x, right? इतना कुछ लिखा जाता था. Now mole dissociated are 2x and whole 2x upon initial mole A is alpha. 2x को हम रिप्लेस कर सकते हैं A अल्फा से. तो हमने 2x को रिप्लेस करना है हमें A अल्फा से. यहाँ पे 2x को रख दो A अल्फा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो यहाँ पर हमेशा चाहे कोफिशिएंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, फ्रैक्शनल हो, ये क्वांटिटी हमेशा A1 माइनस अल्फा आएगी. उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होंगे. 2:1:3, 1:1/2:3/2. 2 से डिवाइड कर दिया हमने, इसको 1 ले लिया क्योंकि यहाँ पे A अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं. If A alpha moles of ammonia has been dissociated, then we get A alpha by 2 moles of nitrogen and 3 alpha by 2 moles of hydrogen. देखो यहाँ पे 2 था, 2 से डिवाइड कर दिया, 1 आया, 1/2, 3/2. A alpha can give A alpha by 2, A alpha 3 alpha by 2. यदि तुमने गलती से यहाँ पे A1 minus 2 alpha लिखा तो टेक्निकली वो गलत हो जाएगा. हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन इस मैनर में किया है ना. मोल्स डिसोसिएटेड चाहे 2x हो, चाहे 100x हो, चाहे 3x हो, सबको A अल्फा से रिप्लेस करना है. क्या इतना समझ में आता है? यस सर. सर सर अगर 2NH3 प्लस 3 इंटू समथिंग होता तो N2 और H2 में किससे डिवाइड करते हैं? यहाँ पे जो भी नंबर होगा 1 लेकर आ जाओ, यहाँ पे डिवाइड कर दो. यहाँ पे जो भी नंबर उससे डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा. तो A अल्फा उसके अकॉर्डिंग
पर सर एक और ऐसा कुछ रिएक्टेंट होता जिसका 3 होता तो फिर प्लस। उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन किसी एक के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब दो रिएक्टेंट है तो हर किसी का अपना अलग अलग डिसोसिएशन हो रहा है, तो फिर किसी एक के रिस्पेक्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन होता है। ठीक है सर। चलो अब तुम्हें केसी लिखना है। सो मोल्स ऑफ दिस A alpha by 2 वॉल्यूम पावर 1, 3 alpha by 2 V पावर 3, A 1 minus alpha upon V पावर 2। ये केसी हो गया। केपी लिखना है जैसा लास्ट टाइम लिखा था। मैं इसके केपी के लिए पूरा वो लिख मोल फ्रैक्शन वो लिखना जरूरी है थोड़ा। इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गए हमारे पास, टोटल मोल्स दिस प्लस दिस ऐड करके देख लो A1 प्लस अल्फा आ रहा है फॉर दिस एग्जांपल, ये कॉमन आ जाएगा सब में। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन दिस अपॉन दिस एक कैंसिल हो जाएगा हर जगह, मोल फ्रैक्शन आएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा टोटल प्रेशर। यहाँ पर भी एक कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा टोटल प्रेशर, 3 अल्फा बाय 2 1 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर। तो इसका एडवांटेज ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, यहाँ पर इनिशियल मोल्स कैंसिल हो जाते हैं, अल्फा में ही इंक्लूड हो जाता है, एक वेरिएबल कम हो जाता है। पहले ए और एक्स दो आ रहे थे, अब सिर्फ अल्फा आ रहा है। So it is better to deal in degree of dissociation term. Is that okay? चलो केसी केपी मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, लिखो अभी। केसी मोल्स जैसा अभी मैंने लिखा था जिसको रब किया है, केपी दिस पावर 3 into दिस पावर 2 अपॉन दिस पावर 3 पावर 1 पावर 2। होप लिख लिया होगा अब तक तुमने। सर हो गया। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। ऑल आर इन गैसेस फेज। तुम्हें ये प्रूव करना है P टोटल प्रेशर, Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन के लिए अल्फा ये होगा।
सर वो KD लिखा है क्या अल्फा में ऊपर? वो अल्फा इज इक्वल टू K अंडर KP है ना? अंडर रूट KP। Am I audible or not? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So find Kp in terms of P and P dash. P dash is the partial pressure of O2 at equilibrium and the total pressure is P at equilibrium. Reaction को हम start कर रहे हैं HNO3 से, definitely product is 0 at T equal to 0. सिर्फ reactant से start किया जा रहा है. जल्दी से करो दोनों क्वेश्चन. First one PCl5, PCl3 plus Cl2, C equal to 0 at equilibrium. हमेशा equilibrium में जब भी कुछ ऐसे questions होंगे, you have to approach in the same manner. T equal to 0 at equilibrium. फिर आगे बढ़ना है हमें. A alpha 1:1:1. चलो Kp partial pressure लिख देते हैं. Total moles. This plus this plus this all are in gaseous phase. सबका एडिशन आ जाएगा A1 plus alpha. Partial pressure
this upon this 1 minus alpha upon 1 plus alpha into total pressure. पार्शियल प्रेशर निकाल लो. अब kp इक्वल टू this power 1 into this power 1 upon this power 1. So alpha upon 1 plus alpha into total pressure. जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में रख दी हमने. एक 1 प्लस अल्फा कैंसल, एक प्रेशर कैंसल, बचा क्या? अल्फा स्क्वायर इंटू पी अपॉन ये 1 प्लस अल्फा बचा है, ये 1 माइनस अल्फा डिनोमिनेटर के 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा को सेपरेट करो, तुम देखोगे अल्फा स्क्वायर आएगा केपी अपॉन केपी प्लस पी, अल्फा का स्क्वायर, अंडर रूट ले लेना. क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और बेटर है, कॉपी कर लो फर्स्ट, यदि नहीं आया तो सेकंड करो उसके बाद. मुझे किसी ने बुकलेट मेडिकल बेच से सेंड किया था इसका? हाँ सर, मैंने सेंड किया था 2 एक्सरसाइज. ठीक. सर मैंने सेकंड वाले का असर्शन रीजन वाला नहीं भेजा था सेक्शन. हाँ ठीक है. सर पी टोटल प्रेशर है वो पता ही नहीं था. टोटल प्रेशर किसको नहीं पता था? कौन से क्वेश्चन में? फर्स्ट में? हाँ सर, पी वो क्या दिया है है ना, पी इज टोटल प्रेशर. ये टोटल प्रेशर ही तो था, और क्या है? पी टी लिखा होता है या कैपिटल पी लिखा होता है, जनरली वो टोटल प्रेशर को डिनोट करता है. सर होमवर्क पीडीएफ में से है क्या कोई? पीडीएफ बुकलेट में से होमवर्क है. बुकलेट होगा तुम्हारे पास, और मैं पीडीएफ फाइल अभी फॉरवर्ड भी कर देता हूँ ना यस सर. ग्रुप पर. बुकलेट जिन लोगों को मिला है, बुकलेट का ही ये पीडीएफ है ना, वो देख सकते हैं, बुकलेट में से ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. जिनके पास बुकलेट नहीं है बाय चांस, तो उसके लिए मैंने पीडीएफ ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया है.
चलो बताओ मैं सेकंड क्वेश्चन। होमवर्क MR JR दोनों में सेक्शन ई तक है, एक्सरसाइज 1। JR के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, MR के लिए पार्ट एक ही सेक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 1 में। सिर्फ सेक्शन डी नहीं करना है ना MR में, सेक्शन डी अभी कवर नहीं हुआ है। देखो इनिशियल प्रेशर्स का पी नॉट एज्यूम कर लो 0 0 0। अब हमें ये दे रखा है इक्विलिब्रियम पर O2 का प्रेशर है P डैश, क्लियर? तो इसको P डैश लोगे 1, ये 2P डैश, ये 4P डैश, 4 4 2 1, P डैश 2P डैश 4P डैश एंड 4P डैश। P नॉट में से 4P डैश टिक किया होगा। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। हाँ सर। अब टोटल प्रेशर दे रखा है, सभी को ऐड कर दो, इन चारों को ऐड कर दो टोटल प्रेशर के लिए। टोटल प्रेशर दे रखा है हमें P, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा P नॉट, ये कैंसिल हुआ, प्लस 3P डैश। सो P नॉट के लिए सॉल्व कर लो, P नॉट विल बी P माइनस 3P डैश। हमारे पास P नॉट आ गया। सो P डैश दे रखा है क्वेश्चन में, P दे रखा है, सारे पार्शियल प्रेशर आ गए। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू डिटरमाइन Kp in terms of P and P dash. Kp, this power 4, partial pressure of NO2 power 4, partial pressure of H2O power 2, partial pressure of O2 power 1, power 1 power 2 power 4 divided by this power 4। तो P नॉट को पहले रिप्लेस कर दो, P माइनस 3P डैश, तो ये हो जाएगा P माइनस 7P डैश। जब P नॉट माइनस 3P डैश रखोगे, एक और 4P डैश है, 7P डैश पावर 4। फाइनल आंसर। Is that okay? यस सर। सर अगर अल्फा भी आ जाए इसमें तो चलेगा क्या? मतलब अगर P नॉट जा सकते हो, अल्फा में भी जा सकते हो तुम। इसको फिर ए एज्यूम करो 0 0 0 A1 माइनस अल्फा, अल्फा, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 4, फिर पार्शियल प्रेशर निकालो अल्फा के टर्म्स में। बट दिस मेथड इज बेटर देन दिस अल्फा वाला मेथड, बिकॉज इन अल्फा if you are going through degree of dissociation going through alpha, then again you will have 2-3 extra steps, जहां पे एक भी कुछ मिस्टेक हो गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जहां पर Kp दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर दिया है, हमें प्रेशर के टर्म में डील करना वो बेटर होगा। सर एक बार करके एक मैंने लिखा, बता देता हूँ वो भी मैं। ये कॉपी करना है किसी को, कर लो जल्दी से, वो भी बता देता हूँ। चलो मैं कॉपी कर लिया है क्या? रब कर दूं मैं इसे? हाँ सर। हाँ सर। A moles 0 0 0, A1 minus alpha, A alpha, A alpha by 2, A alpha by 4, 4 4 2 1। सो 4 से डिवाइड किया, by 2 by 4 आ गया इन दोनों में। टोटल मोल्स काउंट कर लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आएगा A कॉमन, अल्फा कैंसल, अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा बाय 4। चलो पार्शियल प्रेशर 1 minus alpha upon 1 plus 3 alpha by 4, total pressure is given in the question P, alpha upon 1 plus 3 alpha by 4, total pressure P, alpha by 2, 1 plus 3 alpha by 4, total pressure is P, alpha by 4 upon 1 plus 3 alpha by 4, total pressure P,
अब हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका वैल्यू दे रखा है पी डैश, तो उसको पी डैश से इक्वेट कर दो। 4 एलसीएम ले लो, 4 कैंसल, अल्फा अपॉन 4 प्लस 3 अल्फा इनटू टोटल प्रेशर इज पी डैश। सेकंड इंफॉर्मेशन यूज कर ली ताकि अल्फा आ जाए हमारा। क्लियर? तो अल्फा को रिप्लेस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा पी इक्वल टू 4 पी डैश प्लस 3 अल्फा पी डैश। अल्फा आ गया 4 पी डैश अपॉन अल्फा कॉमन लिया p माइनस 3 पी डैश, ये आ गया अल्फा का वैल्यू। अब इन सब में अल्फा का वैल्यू पुट करो, उसको सॉल्व करो और फिर केपी निकालो, फाइनल आंसर वही आएगा। अगेन बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। क्लियर? मतलब हमें जब केपी को पी के टर्म्स में निकालना है तो डेफिनेटली पहले हम अल्फा में निकालेंगे, फिर उसको प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स्ट्रा स्टेप्स आ जाएंगे, बाकी हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू ये आया, सब जगह अल्फा का वैल्यू रख दो और केपी के लिए सॉल्व कर दो, और तुम्हें सारे पार्शियल प्रेशर तो पी डैश में आ जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, होमवर्क बता दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।